नमस्ते। कभी सोचा है क्या कोई एक भाषण किसी देश की पूरी आत्मा को बयां कर सकता है? साल 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति पद संभालते हुए कुछ ऐसा ही भाषण दिया था। आज हम इसी भाषण की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि उनके शब्द आज भी इतने शक्तिशाली और इतने रेलेवेंट क्यों हैं। तो ये हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी और एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट, एक दूरदर्शी शिक्षाविद थे। साल था 1967 जब उन्हें भारत का तीसरा राष्ट्रपति चुना गया, और ये वही पल है जब उन्होंने देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उनके भाषण की जो शुरुआत है ना, वही उनके पूरे व्यक्तित्व को सामने रख देती है। उन्होंने कहा कि मैं सचमुच अभिभूत हूँ, ओवरवेल्म्ड हूँ, उस भरोसे से जो मेरे लोगों ने मुझे इस देश के सबसे ऊंचे पद के लिए चुनकर दिखाया है। अब देखिए, ये शब्द सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं थे, ये उनकी गहरी विनम्रता, उनकी ह्यूमिलिटी का सबूत थे। तो इस कमाल के भाषण को और अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक राष्ट्रपति के तौर पर उनकी विनम्र प्रतिज्ञा क्या थी। फिर उनका वो पावरफुल आइडिया, भारत मेरा घर है। इसके बाद देखेंगे कि वो हमारे इतिहास को कैसे देखते थे। फिर बात करेंगे एक राष्ट्र के दोहरे काम की, और आखिर में उनका वो कॉल टू एक्शन जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। चलिए, तो सबसे पहले इसी बात को समझते हैं कि डॉक्टर हुसैन के लिए ये प्रेसिडेंट का पद, ये ऑफिस आखिर था क्या? क्या ये सिर्फ एक कुर्सी थी? नहीं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो आखिर वो इस रोल को किस नज़र से देख रहे थे? देखिए, डॉक्टर हुसैन कोई आम राजनेता नहीं थे। वो एक फ्रीडम फाइटर थे, एक बहुत ही जाने माने एजुकेशनिस्ट, बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे। और सोचिए, वो उस पद पर आ रहे थे जिस पर उनसे ठीक पहले डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे महान दार्शनिक और विद्वान थे। मतलब एक बहुत बड़ी लेगेसी थी जिसे उन्हें आगे लेकर जाना था। डॉक्टर हुसैन अपने प्रेडेसेसर मतलब डॉक्टर राधाकृष्णन की विद्वत्ता की बहुत इज्जत करते थे। विद्वत्ता यानी एरुडिशन, मतलब गहरा ज्ञान। उनके लिए प्रेसिडेंट का पद सिर्फ पॉलिटिकल पावर की बात नहीं थी, बल्कि ये इंटेलेक्चुअल और मॉरल लीडरशिप का भी प्रतीक था। लेकिन सिर्फ ज्ञान ही नहीं, डॉक्टर हुसैन ने 2 और चीज़ों पर बहुत जोर दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो इस ऑफिस में पूरी विनम्रता और पूर्ण समर्पण की भावना से आ रहे हैं, और यही यही उनके लीडरशिप का कोर प्रिंसिपल था। चलिए, अब आते हैं इस भाषण के बिल्कुल दिल पर, उस एक आइडिया पर जिसने उनके पूरे विजन को एक शक्ल दी। और वो शब्द थे, संपूर्ण भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरा परिवार हैं। ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाला एक वाक्य नहीं था। नहीं, ये उनके लिए गवर्नेंस का, शासन का मूल मंत्र था। जरा सोचिए, एक पूरे देश को एक घर की तरह देखना, इसका असल मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब सीधा सा था कि वो खुद को सिर्फ एक प्रेसिडेंट नहीं, बल्कि उस परिवार का, उस घर का मुखिया मान रहे थे। और घर के मुखिया के लिए क्या होता है? परिवार के हर एक सदस्य की भलाई, उसकी तरक्की एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल ड्यूटी नहीं रह जाती। और जाहिर है, अगर देश एक घर है तो हम सब जो नागरिक हैं वो एक परिवार हुए। इसका मतलब भी बिल्कुल साफ था कि इस घर को सुंदर और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं, हम सबकी है। सबको मिलकर काम करना होगा, बिना किसी जाति, रंग या धर्म के भेदभाव के। अच्छा, एक नया देश बनाने के लिए डॉक्टर हुसैन का मानना था कि अपने अतीत को, अपनी हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। पर उनके लिए इतिहास कोई म्यूजियम में रखी हुई मरी हुई चीज नहीं थी। नहीं, बल्कि वो एक जिंदा, एक डायनामिक फोर्स थी। जरा उस वक्त के बारे में सोचिए। 1967 में भारत क्या था? एक प्राचीन लोगों का युवा राज्य। कितना दिलचस्प है ना? एक तरफ हजारों साल पुरानी सभ्यता, संस्कृति जिसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया, एक मॉडर्न डेमोक्रेसी बनाने का चैलेंज। और ठीक इसी पॉइंट पर डॉक्टर हुसैन का नजरिया बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। उन्होंने कहा, अतीत मरा हुआ और ठहरावा नहीं है, वो जिंदा है और डायनामिक है। उनका मानना था कि हमारा जो इतिहास है ना, वही हमारे आज की क्वालिटी और हमारे कल की पॉसिबिलिटीज को तय करता है। तो सवाल उठता है कि इस जिंदा अतीत का इस्तेमाल करे तो करे कैसे? डॉक्टर हुसैन, जो खुद इतने बड़े शिक्षाविद थे, उनका जवाब था एजुकेशन, यानी शिक्षा। उनके हिसाब से शिक्षा ही वो टूल है, वो जरिया है जो हमारे नेशनल पर्पस को पूरा कर सकता है, जो हमारे पास्ट और फ्यूचर के बीच एक ब्रिज, एक पुल बना सकता है। और यहीं से हम उनके एक और बहुत जरूरी विचार तक पहुंचते हैं
सवाल ये है कि एक महान राष्ट्र बनाने के लिए आखिर करना क्या होता है, काम क्या है? डॉक्टर हुसैन ने इसका बहुत ही सरल पर बहुत गहरा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो काम हमें करना है उसके दो पहलू हैं, टू एस्पेक्ट्स हैं। एक है वर्क ऑन वन सेल्फ यानी खुद पर काम करना, और दूसरा है वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड यानी अपने आसपास के समाज के लिए काम करना। इसको थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ है खुद पर काम करना, इसका मतलब है अपना नैतिक विकास करना, सेल्फ डिसिप्लिन सीखना। और दूसरी तरफ है समाज के लिए काम करना, यानी एक ज्यादा बेहतर, एक ज्यादा न्यायपूर्ण समाज बनाने में अपना योगदान देना। और सबसे जरूरी बात जो उन्होंने कही वो ये है कि ये दोनों काम अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप सोचिए, एक मजबूत समाज तभी बन सकता है जब उसके लोग, उसके नागरिक मॉरली स्ट्रांग हों, और दूसरी तरफ पर्सनल ग्रोथ का भी असली मतलब तभी है जब वो समाज की भलाई के काम आए। तो इन सारे विचारों को जब हम एक साथ देखते हैं तो आखिर में क्या निकलता है? ये हर एक नागरिक के लिए एक पावरफुल कॉल टू एक्शन है, मतलब काम करने का एक सीधा आह्वान। इस दोहरे काम का, इस ड्यूअल एफर्ट का आखिर मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक पावरफुल देश बनाना नहीं है, बल्कि एक नैतिक संगठन, एक मॉरल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। एक ऐसा राष्ट्र जिसकी बुनियाद मिलिट्री या इकोनॉमिक पावर पर नहीं, बल्कि उसके लोगों के मॉरल कैरेक्टर पर टिकी हो। और ये पूरी बात हमें आज के लिए एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल पर लाकर छोड़ देती है। डॉक्टर हुसैन ने तो इंडिविजुअल और सोशल दोनों कामों के बीच एक बैलेंस पर जोर दिया था, पर आज के दौर में, हमारे समय में, इन दोनों में से किस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत महसूस होती है? शायद इसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना है।